अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड स्टोरी के साथ मैं मोहसिन बिलाल। पंजाब असम्बली में नाच गाने और मुजरे की गूंज सुनाई दी है और ये क्या मामला हुआ है इस पर बात करते हैं। और बड़ी हेल्थी यहाँ पर डिबेट हुई है। कुछ कहते हैं कि ख्वाजा असरा और जो पेड ख़वातीन हैं जो शादी ब्याह पे लाई जाती हैं उन पर पाबंदी लगानी चाहिए, और कुछ ये कहते हैं नहीं इसमें अमेंड कर लें चूँकि ये खुशी का मौका होता है, तो इस तरह ना करें आगे। जिस तरह पाकिस्तान की आवाम या यहाँ पर फ्रस्ट्रेशन है तो शादी ब्याह के मौके पर तो लोगों को खुशी का इजहार करने देना चाहिए। फिर इसी ऐवान में ख्वाजा असरा महक मलक के भी चर्चे हुए हैं। और मैं तो बात करना चाहता था ईमान मज़ारी और उनके हस्बैंड की के जो फ़िक्री बददियानत मुतहरिक हुए हैं उस पर भी थोड़ी सी बात कर लेंगे कि आया जो कार्य सरकार में मुदाखलत करता है वो कानून से मुबर्रह है। क्या उन्हें फूलों के हार पहनाकर अदालत में लाया जाए या गजरे या गुलपाशी उन पर की जाए, इस पर भी बात करेंगे। उल्फत मुगल साहब, महक मलक के चर्चे, फिर ये मलक वही साहब ने तो यह कह दिता कि भाईजान अमीर करे तो कोई छापे छुपे नहीं, गरीब ख्वाजा असरा नूं बुलाए या पेट खतून का मुजरा कराए, शादी ब्याह ते नाच गाना ढोल ढमक्का, ये बातें हुई हैं। तो उस पर क्रिकी तो करारदाद आ गई और अभी उसे मंजूर नहीं किया गया। शुक्र है वो करारदाद मंजूर नहीं हुई, नहीं तो पंजाब पुलिस हर घर में घुसी हुई होती। ये पहले शुतर बेमुहार हैं, पैसे रिश्वत इसका बाजार गर्म होता। लेकिन आज बड़ी हेल्दी और बड़ी अच्छी डिबेट हुई है और उसमें एक रुकन ने ये कहा कि मेरे ख्याल में डीपीओ टोपा डेक सिंह ने अपने प्रोग्राम में महक मलिक को बुला के वहाँ पे डांस करवाया। या पता नहीं मंडी बाउद्दीन का डीपीओ उधर उधर ही उसी साइड का है। बहरहाल एक डीपीओ ने, पंजाब पुलिस के एक डीपीओ ने महक मलिक को बुलाया और उनका एक प्रोग्राम करवाया। ये हेल्दी डिबेट दरअसल ये हुई है कि शादी ब्याह पे ज़ाहिर है हमारा एक कल्चर है, पंजाबी कल्चर है, लोग अपनी खुशियाँ करते हैं। गो के ये बात ठीक है कि हमारी शरीयत इस बात की इजाज़त नहीं देती। ज़ाहिर है कुछ मुआशरी कुछ चीज़ें होती हैं। जो डिबेट अंदर हुई है वो दरअसल ये हुई है कि इस पर पाबंदी लगाई जाए। ये नाच गाना, ये मुजरा, ये डांस, ये रक्स, ये नहीं होना चाहिए। और फिर जो आप एक औरत नाच रही होती है उसको आप पेड डांसर कहते हैं और फिर मर्द बैठकर उसका तमाशा देख रहे होते हैं और फिर उस पर ज्यादती भी कर जाते हैं, उस पर नोटों की बारिश होती है। वो शराब दी भी गाल फिर हो गई अगर है। फिर तेरी मेरी टसल है, तू भी नोट सट रहा है, मैं भी नोट सट रहा हूँ। हाँ। अगर उस औरत ने आपकी तरफ रुझान किया है तो मैं उसको मैं उस पर हाइपर हो जाऊंगा। ये बेसिकली औरत की तजलील है। औरत माँ है, बहन है, बेटी है, बीवी है। ये कोई खुशियाँ मनाने का ये नहीं है कि दूसरे की तजलील करके तुम अपनी खुशियाँ मुझे मनाओ। तो बात पसंद मेरे आई ख्याल मलक वहीद ने जो कहा ना, मलक वहीद ने उसने ये कहा मलक भाई लाहौरी टच में लूज बाल नहीं, खेल लूज खेलता नहीं, बाल लेकिन उसने सियानी ठीक है, सियानी बाल बात उसने कर। बात ठीक की है कि अगर अमीर के घर में मुजरा हो रहा होगा, हाँ, उसकी कोई तकरीब हो रही हाँ होगी, जी। पुलिस वाले की जुर्रत नहीं उस गली से नहीं गुजरे, बल्कि तो आईजी सिर्फ उत्थे जाके टिकटॉक बना सकता। अगर किसी गरीब मैं यहाँ अगर क्लियर किसी कर दूं, मौजूदा आईजी की नहीं बात करें, ओवरऑल एक साइकी की बात करें उल्फत भाई। हाँ ये मैं बात करूँ ताकत वाला अगर किसी गरीब के घर हो रहा होगा तो जायज़ भी, गरीब बगैर इजाज़त के घर में मजहबी तकरीब नहीं करवा सकता। आपको पता है? अच्छा ये वाकया मैं बताता हूँ आज पंजाब में कहाँ है, पंजाब हुकूमत क्या कर रही है। मुझे हैरत से पूछना पड़ रहा है कि देहातों में पुलिस का इतना इन्फ्लुएंस है और इतनी जालिम ये बन चुकी हुई है कि आप मजहबी तकरीबात, ये शादी ब्याह को छोड़ दें, मजहबी तकरीबात इनकी इजाज़त के बगैर नहीं करा सकते। इकबाल साहब के जो बेटे हैं अहमद इकबाल, उन्होंने भी बात की है कि वन और डिश या फिर समी साहब ने, समीउल्लाह खान ने बड़ी अच्छी बात की जहेज़ पे कि जहेज़ एक बहुत बड़ी लानत है, हम उस तरफ क्यों नहीं आते। तो ये बड़ी अच्छी हेल्दी डिबेट हुई है। और ख्वाजा सराओं को लाया जाता है, सारी सारी रात मुजरे होते हैं। फिर एक बात तो ये भी है ना कि महक मलिक और बहुत सारे और भी नाम है, सानू तो नाम ही नहीं आता सच्ची गल है। लेकिन तू टिकटॉक वेख ना महक मलिक नहीं, मैं सिर्फ वो सर सोहेल वैद साहब ने ओरा इंटरव्यू कीता सी कि ओरे बेडरूम च चले गए सन। उन्होंने कहा सी कि ये मैंने कहा था कि ये आप सवाल या ना, सोहेल वैद साहब ने फिर रेटिंग के लिए महक मलिक उसको ऑन एयर भी कर दिया, ऑन एयर भी कर दिया, ज्यादती की थी ना। मैं इसीलिए तो मैं थोड़ी सी फिक्री बददियानती की बात करता हूँ कि यार ना ये ना किया करें, इतने जज्बाती आप ना हुआ करें। ये हमारे अच्छा जी, हमें अपनी कम्युनिटी के अंदर इतनी दरार नहीं चाहिए। बहरहाल जो ये फंक्शंस हैं ना ख्वाजा सराओं के, ये शादी ब्याह से भी अब बात निकल गई हुई है।
असल मुद्दा ये तीन है। चार अयाश बंदे हाँ। मिल के किसी भी ख्वाजा सराद ਨੂੰ बुक कर देने। एक गल्लां होईयां ने भाई, ऐसी खुद नहीं कर रहे। ये पंजाब असेंबली के फ्लोर पे हुई हैं। आपके अवामी नुमाइंदों ने की हैं, ये- जिनको आपने वोट ये- देकर ये यहाँ सबसे पहुंचाया बड़ा- हुआ और है। ये- खवातीन भी बैठी ये हुई हेल्दी हैं डिबेट बाहर। है, हाँ, ये हेल्दी डिबेट है और ये मुआशरों में होनी चाहिए। इन चीज़ों को आप अंडर दी क्लीन नहीं कर सकते। उसमें फिर ये होता है कि सारी सारी रात शराबें चलती हैं, शराब का जिक्र हुआ है, शराब का अंदर जिक्र हुआ है। फिर सारी सारी रात नोट निछावर किए जाते हैं, मैनू नोट वखा मेरा मूड बने वाला चक्कर होता है। तो ये अच्छी डिबेट है, लेकिन फिर वही बात, आप मलिक अहमद खान ने कहा कि आपकी रियासत और आपका मुआशरा इन ख्वाजा सराओं को इंसान तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है। मुझे ये डर है ख्वाजा सरा भीख मांगे सड़कों पर तो आप उसको, सबसे पहले मैं यहाँ से शुरू करता हूँ, खुदा ना करे अगर किसी घर में ख्वाजा सरा पैदा हो गया, आप सबसे पहले उसे अपने घर से निकाल देते हैं। माँ बाप बेदखल कर देता है कि सानू मुआशरे लिए की गल्लां करांगे, ठीक है। दूसरा, फिर मुआशरा उसे आप कबूल करने से इनकार कर देता है। उसे ना नौकरी ना रोज़गार, वो भीख मांगे तो उसे पुलिस पकड़ लेती है। यानी उन्हें आप कहते हैं वो कि करे बाइज्जत तो करे रोजगार क्या, का- वो इंसान है, वो आपकी तरह गोश्त पोश्त का मेरी तरह का इंसान है। मैं क्यों उससे नफरत कर अच्छा, रहा हूँ, ये वो मेरा करारदाद हिस्सा है ना उन्होंने यार। क्या अमेंड कर ली जाए इसको, जो है मेरे ख्याल में अगर- इसमें इसको अब थोड़ा सा एट लार्ज करने की बात की गई है कि इसको अमेंड किया जाए और इसमें देखा जाए कि एक तो शादी ब्याह का जो फंक्शन है वो भी मुतासर रहा हो, पुलिस को वो जो एक ऐसा लाइसेंस दिया जा रहा है कि हर घर में घुसने का। लेकिन उल्फत भाई यही है ना कि जिनके पास वसाइल है, फॉर वो एग्जांपल सर जो तुसी वीवीआईपी वो होटल्स सर हैं, जहां पंजाब आप- पुलिस इतनी जराइम पेशा हो चुकी है, मैं माजरत के साथ ये बात कर रहा हूँ। यार वो फिर हमें फतवे लग जाएंगे। नहीं, कोई तो फतवे नहीं लगा सर, शहरों में तो कोई नहीं पूछेगा, देहातों में आप घर में सालगिरह की तकरीब नहीं कर सकेंगे। मैं सर आप भी देहातियों से ताल्लुक है, मेरा भी देहात से ताल्लुक है। ये पंजाब असेंबली को एक सोच समझ कर चीज करनी चाहिए कि किसी को ये लाइसेंस ना मिल जाए। अच्छा, अब कि ये रिश्वत तो का जब करारदाद अब मंजूर होगी उस पर डिबेट कर लेंगे, ये जो सारा कुछ बहरहाल है। हेल्दी अच्छा, डिबेट ये थी एक- आज पंजाब असेंबली के फ्लोर पे मैं एक मलिक हाँ, छाई रही, मुजरा प्रोग्राम छाया रहा और नहीं, जहेज पंजाबी जुबान दे हक पंजाबी नहीं, मैं बात कर रहा हूँ। देखें, ये अच्छी डिबेट है, ये मुआशरे के हमारे अच्छा, वो अब प्रॉब्लम्स आता है हैं जिनको दूसरा हमने जो डिस्कस इशू, करना बड़ा है। हार्ट इशू है सोशल मीडिया का, वो ये है जी कि ईमान मजारी, शीरी मजारी साहबा की बेटी जो इंसानी हकूक़ की बात करती हैं, वो पाकिस्तान और इंग्लैंड की क्रिकेट टीमों के दरमियान जो टेस्ट मैच था, बैरियर लगे होते हैं सिक्योरिटी, उन्होंने बैरियर हटाने की कोशिश की, हाथापाई तक नौबत चली गई। अब उनके हस्बैंड को जब ये अदालत में पेश किया गया, वकील है, हथकड़ी लगाई गई हमारे कुछ ये सतूर टाइप वगैरह जो है ना, स्पटनियाँ और पुर्जे, इसलिए कहता हूँ कि ये खुद नहीं, ये स्पटनियाँ पुर्जे हैं। अगर इनका ये मसला ये है कि इन्होंने सहाफत में मारे भी नहीं ना खाई, उस तरह रिपोर्टिंग भी नहीं की, धूप और छाँव नहीं देखी इन्होंने, सर्दी और गर्मी बर्दाश्त नहीं की। वो कह रही है देखें जी, एक वकील को हथकड़ी लगाकर अदालत में पेश किया, क्या कोई जुर्म करे तो उसे फूलों के हार पहनाने चाहिए। मेरे ख्याल में कानून जो है वो किसी में तमीज़ नहीं करता। कानून की निगाह में मुजरिम मुजरिम है, मुलजिम मुलजिम है। ये भी गलत है कि आप जो सिक्योरिटी बैरियर्स हैं उनको खुद से आप हटाना शुरू कर दें और उठा के इधर उधर फेंकें। ये भी गलत है कि आप सारा दिन अच्छा, अब इस इशू सारा बना रहे दिन रास्ते बंद करके लेकिन लोगों यार को ये जलील लाहौर करें। में आप देखें कि कितने मिनट के लिए रास्ते बंद होते हैं। सर हमारी पुलिस का भी तो ये रवैया है ना कि सुबह दे आए होंगे ने दुनिया भर में ड्यूटी टाइमिंग है हमारी पुलिस के साथ। मैं जहाँ पुलिस के खिलाफ बात करता हूँ वहाँ हक में भी करता हूँ कि हमारी पुलिस वालों को कोई टाइमिंग नहीं है। अगर साहब ने गुजरना है ना दोपहर 12 बजे, वो सुबह 6 बजे से लगे हुए जजेस के भी माजर के साथ तो इन्हें अदालत ही ना लग जाए। क्यों लग जाए, क्यों लग उनके जाए? भी प्रोटोकॉल लग जाते हैं सारी जिन्होंने वो कहते हैं एतजाज हसन साहब कहते हैं कि मैं एक बात करता हूँ कि कुछ अरसे तक ये जो जज होते हैं ये जज रहते हैं, फिर उसके बाद ये खुदा बन जाते हैं। ये एतजाज हसन साहब ने मेरे ख्याल में अगले दिन मंसूर अली खान को इंटरव्यू दिया। ठीक है, वो एक बोगस की गल की थी। नहीं, ये बात ठीक है यार। देखिए जज खुद प्रोटोकॉल ले लेता है, दूसरों को कहता है ये प्रोटोकॉल, ये सड़कें बाहर बैसियत कौम में चलो अल्लाह करे वो दिन ना आए कि कोई जज रिटायर हो पावे इधर उधर। वैसे बहरहाल हमारी पुलिस के साथ भी ज्यादती हो रही है।
वो तंग आके ना फिर लोगों के साथ ज्यादती जी करते बहुत हैं। शुक्रिया उल्फत मुगल साहब, मेरे ख्याल में आप ये जो फिक्री थे ये बदयांती पंजाब, वाली- मैं कोई फिक्री बदयांती नहीं कर ये रहा, ना किया करें। दो इशू में चलें जी मैं नहीं करता, मैं तो सिर्फ हाईलाइट करता हूँ कि यार इंसानी हकूक़ का चैम्पियन होना एक अलग मैटर है, कानून हाथ में लेना एक अलग मैटर है। आप ये ना करें, कम अज़ कम मजम्मत तो उन दोनों मियाँ बीवी की कर दें इस मामले पे कि जिस तरह की पाकिस्तान की सिक्योरिटी की सूरत हाल है, फिर आप ही चीखते चलाते हैं कि सिक्योरिटी नाफिज करने वाले अदारे किधर थे। तो आपका भी बस जो है वो गरीब पुलिस एहलकारों पर चलता है, तो आपको किसने हक दिया था कि चलें आप बैरियर हटाएं और बाद में बदतमीज़ी करें और उन पर हाथ उठाएं। तो ऐसे में आपको हथकड़ियाँ लगी हैं। बाकी तो मेरे ख्याल में अभी उन्होंने कुछ नहीं कहा, लेकिन इसको अब इंसानी हकूक़ या इज़हार राय की आज़ादी का इशू बनाना भी सरासर गलत है। और दूसरा, पंजाब असम्बली के ऐवान में जो इस तरह की हेल्थी डिबेट होगी, हम अपने इस प्लेटफॉर्म से आपको आगाह करते रहेंगे। हमारा चैनल इनसाइड स्टोरी लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।